जय हिंद। दोस्तों, आज के सेशन में हम ऐसी 5 चीजें डिस्कस करेंगे जो कि आपको अवॉइड करनी है अपनी यंग एज में, सो डैट आगे चल के आप एक सक्सेसफुल इंसान बनो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये 5 चीजें ही यंग एज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी बहुत से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बट आज के सेशन में हम इन 5 चीजों पे एम्फोसाइज करेंगे और जो बाकी के फैक्टर्स हैं वो हम आने वाले सेशंस में भी डिस्कस करेंगे। सबसे मेन चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि जो आप लोग अपने स्कूल या कॉलेज मार्क्स को इतना सीरियसली लेते हो, आपने कभी भी अपने स्कूल या कॉलेज के मार्क्स सीरियसली नहीं लेने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पढ़ाई नहीं करनी है या अपने स्कूल या कॉलेज के जब एग्जाम्स आ रहे हैं तो उनको सीरियसली नहीं लेना है। बिल्कुल सीरियसली लेना है। जब आप कोई काम कर रहे हो तो दिल से करना है, पूरे कमिटमेंट के साथ करना है, पूरा अपना 100% देके करना है। बट उसके बाद जो आपका आउटपुट आ रहा है, जब आपने अपना 100% दिया है, तो उसके बेसिस पे ये नहीं सोचना है कि ये मेरे लाइफ का एक डिसाइडिंग फैक्टर हो गया कि अगर मैंने टॉप कर लिया तो इसके बाद अब मेरा फ्यूचर बिल्कुल सेट हो गया, या अगर मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं, जस्ट मैं पॉइंट पे पास हुआ हूं तो मेरा फ्यूचर अब बिल्कुल खराब हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके स्कूल और कॉलेज के मार्क्स आपको तब तक ही इंपॉर्टेंट लगते हैं जब तक आप स्कूल और कॉलेज से बाहर नहीं आए हो। एक बार आप अपने स्कूल कॉलेज से बाहर आते हो, आपको खुद ही टाइम के साथ रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि वो सब चीजें तो बस वहीं तक रिस्ट्रिक्टेड थी। आगे चल के आप खुद क्या हो, उस डेट पे क्या हो, जिस डेट पे आप किसी चीज को अचीव करने के लिए एफर्ट कर रहे हो, वो चीज मैटर करती है आगे चल के। तो अगर आप ये सोचते हो कि स्कूल या कॉलेज में ज्यादा मार्क्स लेके आपने अपने बैचमेट्स को लाइफ टाइम के लिए पीछे कर दिया है, तो वो आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपके बैचमेट्स कभी भी आपसे लाइफ में आगे निकल सकते हैं। एक चीज समझ लो, चाहे कोई पॉइंट पे पास हुआ है, चाहे बहुत ज्यादा मार्क्स लेके पास हुआ है, अल्टीमेटली वो इंसान ग्रेजुएट ही है। ग्रेजुएशन के बाद आगे चल के वो लाइफ में कितनी मेहनत करता है, कौन से रास्ते पे चलता है, वो डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है। अगर कोई इंसान स्कूल या कॉलेज टाइम पे इतना सीरियस नहीं था अपने करियर को लेके, या उसका इतना विजन क्लियर नहीं था उसके सामने, बट लेटर ऑन उसका विजन बिल्कुल क्लियर हो गया, उसने एक सही रास्ता पकड़ लिया है और उसके बाद दिन रात एक कर दिया है, तो वो बहुत जल्दी आपसे आगे निकल जाएगा। सो लाइफ में कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करनी है। सो स्कूल या कॉलेज में जो भी आपकी परफॉर्मेंस रही है, इन स्पाइट ऑफ योर बेस्ट एफर्ट्स, उसको आपने सीरियसली नहीं लेना है। ये हो गई आपकी पहली बात। अब हम आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर पे। आपने कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है, ना अपने कजन्स के साथ, ना अपने बैचमेट्स के साथ, ना आपके जो नेबरहुड में बच्चे रह रहे हैं उनके साथ। किसी के साथ आपको लाइफ में कंपैरिजन नहीं करना है। आपका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। आप खुद में एक यूनिक इंसान हो। अगर आप इस कंपैरिजन वाली गंदी बीमारी में पड़ गए तो आप अपना टाइम और एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट कर दोगे और आप कभी भी अपने रास्ते पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, ना उस रास्ते को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ परस्यू कर पाओगे, क्योंकि हमेशा आपको लगेगा शायद दूसरे का रास्ता सही है और आपका ध्यान उधर ही भटका रहेगा। हमेशा आप असेस करने पे लगे रहोगे कि वो कहां पहुंच गया, मैं कहां पहुंच गया हूं। अपने आप को इंडिपेंडेंटली जब तक देखना शुरू नहीं करोगे तब तक दिमाग आपका पीसफुल नहीं रहेगा। और लाइफ में कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए आपको मेंटल पीस बहुत जरूरी है। आपका दिमाग खुद पे फोकस रहना बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में बहुत पावर है, बट इसका फायदा आप तभी उठा सकते हो जब सिर्फ और सिर्फ अपने रास्ते पे फोकस्ड हो। सो आपको लाइफ में कंपैरिजन नहीं करना है। धीरे धीरे इस आदत से बाहर निकल जाओ और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब आपको किसी से कोई फर्क ही ना पड़ता हो कि कोई किस रास्ते पे चल रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के रास्ते से फर्क पड़ता हो। आपने सही रास्ते पे चलना है, आपने एक तरक्की की तरफ आगे बढ़ना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई मेंटोर होता है या हम किसी को आइडल मानते हैं अपना, बट हमने कभी भी उनको कॉपी नहीं करना है। हर इंसान में कमियां होती है। अगर कोई इंसान एक बहुत अच्छे लेवल पर पहुंचा है लाइफ में, तो भी उसमें बहुत कमियां हैं। वो उसने अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज हासिल की है, उसका एक टैलेंट था जिसको उसने डे बाय डे मेहनत से निखारा है। बट ऐसा नहीं है कि वो इंसान परफेक्ट है, उसके अंदर भी बहुत कमियां हैं जो कि आपको बाहर से नहीं दिखेंगी। सो आप कभी भी ये एम मत रखो कि मुझे उस इंसान को कॉपी करना है। आपने ये एम रखना है कि मुझे उस इंसान की अच्छी क्वालिटीज जाननी है जिसने उसको उस लेवल पर पहुंचाया। मुझे अपने अंदर धीरे धीरे उन क्वालिटीज को लाना है। हर इंसान का डीएनए यूनिक है। हर इंसान अपने आप में एक यूनिक सांचा है, एक यूनिक मोल्ड है। सो अगर आप सेम इनपुट्स भी
अपने अंदर डालोगे जो कि आपके आइडल ने डाले होंगे अपनी यंग एज में, तो भी जो आउटपुट आएगा वो एग्जैक्टली सेम नहीं आने वाला है। तो अगर आप एग्जैक्टली उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आपका एम यही होना चाहिए कि जो अच्छी पर्सनैलिटीज हैं, उनके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज हैं वो मैं अपने अंदर धीरे धीरे लाऊं, और जो मैं फाइनली एक बनना चाहता हूं इंसान, वो मैं जल्द से जल्द बनूं। एक सक्सेसफुल इंसान, अच्छा इंसान मैं जल्द से जल्द बनूं और अपना एक बेस्ट वर्जन जल्द से जल्द निकालूं। आपके अंदर कमियां हमेशा रहेंगी, बट हमें उस चीज को मिनिमाइज करना है। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर भी आपको अपने माइंड में हमेशा रखना है। चौथी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि आपने कभी भी किसी को प्रूव करने के लिए किसी चीज का एम नहीं करना है। हम अक्सर ये गलती करते हैं, कई बार गुस्से में आके हम ये गलती कर बैठते हैं। हम एक ऐसा मिशन पकड़ लेते हैं जिसका रास्ता, जिसकी जर्नी बहुत लंबी है, बट वो हमने किसी खुंदक में पकड़ी होती है, किसी को दिखाने के लिए पकड़ी होती है। बहुत हम दिन रात मेहनत करते हैं उस खुंदक के चक्कर में कि जब मैं ये चीज बन जाऊंगा तो उसको मैं प्रूव करूंगा, उसको मैं दिखाऊंगा। ये चीजें फिल्मों में अच्छी लगती हैं, मूवीज में आपको बहुत अच्छी लगती हैं इस टाइप की चीजें। मूवीज में इस तरह की चीजें देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, आपको कई बार बहुत मोटिवेशन भी दे देती हैं। बट एक चीज ध्यान रखो कि कोई भी मूवी 2 से 3 घंटे की होती है। बट अगर आप किसी को दिखाने के लिए किसी की खुंदक में कोई रास्ता पकड़ोगे तो पहले तो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने की जो जर्नी होगी वो कई सालों की होगी। बहुत ज़्यादा आपका हार्डवर्क लगेगा उसमें, बहुत आपको टाइम और एनर्जी उसमें डिवोट करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप उस चीज़ को अचीव करोगे तो आपको नहीं पता कि वो वाकई आपके लिए चीज़ सही थी या सिर्फ उसको दिखाने के लिए थी। अगर वो चीज सिर्फ और सिर्फ एक दिखाने के लिए थी, किसी को प्रूव करने के लिए थी, तो जब तक आप उस पॉइंट पे पहुंचोगे तो उस बंदे को कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। अगर पड़ेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन पड़ेगा, उसके बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको पूरी जिंदगी का फर्क पड़ जाएगा। हो सकता है डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आप ये चीज रियलाइज करो कि जितना इनपुट, जितनी मेहनत मैंने यहां तक पहुंचने के लिए की वो तो वर्थ ही नहीं थी। बिकॉज एक तो जो मेरा मोटिवेशन था वो आज खत्म हो गया है, इसके आगे इस रास्ते पे चलने का मेरा कोई मोटिवेशन ही नहीं है। और सेकेंडली जो मेरा मोटिवेशन भी था उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो बहुत ही एक बेकार सा मोटिवेशन था। और दुनिया को आप कुछ नहीं प्रूव कर सकते, मैंने पहले भी बहुत बार बताया आपको ये चीज। दुनिया को दिखाने के लिए कभी कुछ मत करना, किसी को प्रूव करने के लिए किसी खुंदक में कभी कुछ मत करना। आप पूरी की पूरी जिंदगी अपनी बर्बाद कर बैठोगे उस चक्कर में। और लास्ट एक चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कई बार आप लोग खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो। आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करने की आदत डालनी है। डेली बेसिस पे आपको थोड़ा सा टाइम खुद के साथ स्पेंड करना है। इस दुनिया के लूप में, इस दुनिया की भागदौड़ में हमें खुद को नहीं भूलना है। वो स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ किसी भी फॉर्म का हो सकता है, चाहे आप फिजिकल वर्कआउट करो दुनिया को भूल के, चाहे मेडिटेशन करो, चाहे नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, बट अकेले में खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। उस दिन की एक्टिविटीज आप रिकॉल कर सकते हो, हमें पास्ट की एक्टिविटीज रिकॉल नहीं करनी है, बट यस हमें उस दिन की एक्टिविटीज डेफिनेटली रिकॉल करनी है कि आज मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया, आज की गलतियों से मैंने क्या सीखा, कल मुझे वो रिपीट नहीं करनी है। और खुद के साथ वैसे भी आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए इन फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या मेंटल एक्टिविटी, सो दैट आप अंदर से बिल्कुल फिट एनर्जेटिक फील करो। आप जब दुनिया को भूल के, दुनिया से टूट के खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो तो वो आपको एक अलग ही टाइप की ऊर्जा से भर देता है, और वही ऊर्जा आपको अपनी सक्सेस की तरफ आगे लेके जाती है, आपको अपने रास्ते पे आगे पुश करने के लिए बहुत हेल्प करती है। ये एक तरह की थेरेपी है जिसको हम लोग बिल्कुल भूल के बैठे हुए हैं। सो आपको खुद के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करना है, ये आप अपने डेली रूटीन का एक पार्ट बना लो। चाहे 15 मिनट स्पेंड करो, चाहे 2 घंटे स्पेंड करो, वो आपके ऊपर है, बट एटलीस्ट 15 मिनट्स तो होने ही चाहिए। तो दोस्तों ये 5 चीजें ऐसी थी जो कि आपको अपनी लाइफ में यंग एज में बिल्कुल अवॉइड करनी है, और इनको अवॉइड करने के बाद आपको डेफिनेटली फील होगा कि आपकी लाइफ में एक नई ऊर्जा भर गई है, आपकी जो माइंड की, बॉडी की एनर्जी है वो कॉन्सेंट्रेट हो गई है आपके रास्ते की तरफ, आपकी मंजिल की तरफ, और डेफिनेटली आप जल्द से जल्द सक्सेस को हासिल करोगे। जय हिंद।